हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको जल्दी पहुंचे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा अडेप्टेशन इन एनिमल्स। अब हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो इससे पहले हमें क्लासिफिकेशन समझने से पहले हम देखेंगे डार्विन के बारे में। द ग्रेट साइंटिस्ट डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन बायोलॉजिस्ट स्टडी इन न्यूमरस टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। चार्ल्स नाम के डार्विन नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने प्लांट्स और एनिमल के बारे में बहुत स्टडी किया है। That only those animals are likely to survive which can be adapt themselves to a changing environment। तो उन्होंने क्या बताया इतना स्टडी करने के बाद कि वो एनिमल और प्लांट्स सर्वाइव करते हैं जो कंडीशन के हिसाब से क्या होता है, वो अपने अंदर बदलाव लाते हैं, चेंजेस लाते हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से, वही सर्वाइव कर पाते हैं। और दिस इज कॉल्ड द थियोरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट होगा वही सर्वाइव कर सकता है, जो फिट नहीं होगा कंडीशन के हिसाब से वो क्या होगा, उसका नाश होता है, वो उसका डेथ हो जाता है। दिस इज डार्विन्स फर्स्ट प्रिंसिपल। डार्विन ने यही पहले बताया कि जो फिट है वही जीवित रह सकता है, जो फिट नहीं है, जो इन्वायरमेंट के हिसाब से नहीं फिट होगा, अपने आप को चेंज नहीं करेगा, तो क्या होगा, वो उसका डेथ हो जाएगा, वो सर्वाइव अपने जाति प्रजाति को आगे बढ़ा नहीं पाएगा। ओके, इफ ऑर्गेनिज्म इज बॉर्न विथ न्यू बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इज एबल टू सर्वाइव, दिस चेंज इज प्रिजर्व इन द नेक्स्ट जनरेशन। और जो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे पैदा होने के बाद जो धीरे धीरे कैरेक्टरिस्टिक्स, जो गुणधर्म उसके अंदर चेंज आएंगे, वही उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर होंगे टू द डीएनए। दिस इज डार्विन सेकेंड प्रिंसिपल एंड इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। कई बार क्या होता है कि जो नेचुरल सिलेक्शन होता है, जो इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही क्या होता है, वो चेंज हो जाता है और उसके हिसाब से वो जीवित रहता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपसे बात करूँ तो जैसे कि दो तरह के कीड़े हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स है, और वो जो कीड़े हैं किसी जंगल में रहते हैं, लेकिन उनका कलर कैसा है, ब्लैक। ठीक है, कलर कैसा है, ब्लैक। और जो फॉरेस्ट जंगल है उसका कलर कैसा है, हरा। तो अभी जो कीड़े हैं उनको जो खाते हैं दूसरे पक्षी, वो उनको क्लियरली देख पाते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर। तो उनका जो जीवन है वो खतरे में है। तो वो अगर उनको सर्वाइव करना है, जीना है, तो क्या करना पड़ेगा, वो उनको अपने कलर में चेंजेस लाना पड़ेगा। तो जिसको जीना है वो उसके कलर में चेंज था। जैसे इन्वायरमेंट का कलर क्या है, ग्रीन, तो वो अपने आप को ग्रीन में कन्वर्ट करेंगे। इट्स नॉट इंस्टेंट चेंजिंग कलर, दे नॉट इंस्टेंट चेंज देयर कलर, इट्स टुक अ सेवरल ईयर, लैक्स ऑफ ईयर, लाखों हजारों साल लगते हैं ये अपने अंदर वो अपने गुण को चेंज करने में। ठीक है, और इसी को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, द डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ओके, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो दोस्तों क्लासिफिकेशन क्यों करना पड़ा और क्यों करते हैं ये जानेंगे हम। ठीक है, कि कोई भी प्लांट्स हैं, एनिमल से क्लासिफाइड, उनको वर्गीकरण दो अलग अलग भागों में क्यों रखना पड़ा, क्योंकि हमें पहचानने में आसानी हो कि कौन सा एनिमल है, कौन सा प्लांट है। ठीक है, एग्जाम्पल में मैं बात करूं तो दो तरह के पेड़ होते हैं। ठीक है, जैसे कि ऊंचे एकदम हार्ड स्किन वाले और कोई एकदम सॉफ्ट स्किन वाले, जिसमें बड़े बड़े फल होते हों, जिसमें फल नहीं लगते हों, कांटे वाले पेड़, विदाउट कांटे वाले पेड़, ऐसा बहुत अलग वेरिएशन है, अलग अलग क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, फूल वाले पौधे है ना, जिसमें फूल लगते हों, ऐसे क्लासिफाई करते हैं। वाई आर लिविंग थिंग्स क्लासिफाइड। ओके, क्यों क्लासिफाई करना पड़ता है, क्लासिफाई क्यों करना पड़ता है, क्योंकि एवरी ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड एट द 7 डिफरेंट लेवल्स। लाइक
किंगडम, ओके, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज। अभी ये दोस्तों क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। सो फर्स्ट, विच आर द क्राइटेरिया यूज फॉर क्लासिफिकेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कौन से, देयर इज अ मेनी क्राइटेरिया टू क्लासिफाई, लाइक the plants they have a food, in that they have a seeds or not, okay, we study in deeply in this chapter, okay. So first, it is a difficult to study and remember all the organism in this diverse living world at the same time। ऑब्वियसली दोस्तों इतना बड़ा डाइवर्सिटी है, ये विभिन्नता इतना है, हम देखते हैं तो इसको याद रखना हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। कौन सा जाति का ये है, ये कौन सी जाति का है, हम बोलते हैं ना ये कौन सी जाति का पेड़ है, ये कौन से ये है ना, तो हाइब्रिड है क्या है, तो ये उनको याद करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं तो वो उसको हम इजिली क्या कर पाते हैं, समझ पाते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन दिस रिस्पेक्ट, और क्लासिफिकेशन करने से हमें बहुत मदद मिलती है। डिफरेंट साइंटिस्ट हैव यूज्ड डिफरेंट क्राइटेरिया एंड इंडिपेंडेंटली क्लासिफाई प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत सारे साइंटिस्ट है जिसका अलग अलग मानना है और अलग अलग तरीके से उन्होंने क्या किया है, बताया हुआ है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे अ हायरार्की इज फॉर्म इन द क्लासिफिकेशन दैट स्टार्ट विद किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटाई, ठीक है। किंगडम मतलब संघ जो होता है, एनिमल्स के लिए एनिमिलिया मीन्स एनिमल्स एंड प्लांटाई मीन्स प्लांट। फर्दर ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स आर फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन बेसिस सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। ये जैसे जैसे सिमिलरिटी और जो डिफरेंस होते हैं इसके हिसाब से ग्रुप्स और क्लासेस बनते जाते हैं, सब ग्रुप्स हम अंदर बनाते जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बोलूँ तो कोई पेड़ है, 2 पेड़ है, उसकी हाइट और के हिसाब से इसमें फल लगते हैं कि नहीं, उसके पत्ते कितने छोटे बड़े हैं, इस हिसाब से ग्रुप अंदर बनते जाते हैं। और इसी को कहते हैं, दे इज कॉल्ड द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। हायरार्की नथिंग बट इट्स अ स्टेप, ओके, स्टेप बाय स्टेप। जैसे ये इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये हायरार्की होता है, ठीक है। तो इसी कहते हैं हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हम 2 चीज़ का हायरार्की देखेंगे, जैसे कि हायरार्की 1 इज मैंगो एंड सेकेंड इज ह्यूमन, ठीक है, 2 चीज़ का। तो सबसे पहला हायरार्की क्या होता है, लेवल किंगडम। किंगडम मैंगो क्या होता है, प्लांट होता है, ऑब्वियसली प्लांट होता है, बट ह्यूमंस का क्या होता है, एनिमल, ओके, एनिमिलिया होता है। तो एनिमल्स में हम आते हैं ह्यूमंस और मैंगो प्लांट में आता है, तो ये मेन होगा किंगडम। अब आते हैं फाइलम, संघ होता है, तो मैंगो आता है एंथ्रोफाइला में, किसमें, एंथ्रोफाइला में, और ह्यूमन आता है कोर्डेटा में, ठीक है। क्लास अब आते हैं, क्लास होता है डिकोटिलीडोन एंड मेमिलिया, ह्यूमन का आता है मेमिलिया। ऑर्डर स्पाइनल डेल्स और प्राइमेट। फैमिली एनाकार्डियासी होमिनिडे। जेनस में आएगा मैग्नीफेरा और ह्यूमंस का आता है होमो, और स्पीसीज का क्या आता है, मैंगो का इंडिका, इंडिका इसका स्पीसीज है, जाति, ठीक है। और ह्यूमन का आता है सेपियंस, तो हम ह्यूमंस बोलते हैं होमो सेपियंस, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सप्लेन बाय द साइंटिस्ट कार्ल लिनस, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बाय कार्ल लिनस, ठीक है। इमेजिन दैट देयर आर 4 स्टूडेंट विथ नेम। हम कल्पना करते हैं कि एक क्लास में 4 स्टूडेंट है और 2 स्टूडेंट के नाम है कबीर और 2 के नाम है किरण, ओके। इन अ क्लासरूम इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ देम, हाउ वुड यू इंश्योर दैट अदर नो विच वन ऑफ देम यू आर टॉकिंग अबाउट। तो अगर आपको किसी को किरण को बुलाना है या कबीर को बुलाना है, तो कबीर तो 2 है, तो कैसे बोलोगे, तो वहाँ तो अभी कबीर से नाम लोगे तो बोलो तो दोनों आएंगे, लेकिन हमें किसी को पर्टिकुलरली बुलाना तो उसके सरनेम से बुलाना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। इफ द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम इज सिमिलर टू द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल तो 2 या पहला और लास्ट वाला नाम को मिला करके बुलाना पड़ेगा, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ईच ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंगली अ साइंटिस्ट नेम हैज बीन असाइन्ड टू ईच ऑर्गेनिज्म। तो बाइनोमियल में क्या होता है, पहला नाम उसका स्पीसीज का होता है और दूसरा नाम होता है, पहला नाम होता है जीन्स का और दूसरा नाम होता है स्पीसीज का, दोनों मिल करके बनाया जाता है और उसमें ऐड किया जाता है
साइंटिस्ट के दिए हुए नाम को, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग नाम दिया गया है। ऑल आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैव बीन assigned a binomial name as per the guidelines of the International Code of Nomenclature। ओके, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर जो इंटरनेशनली हमें दिया गया है उसी को फॉलो करके नामकरण किया जाता है। ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ स्पीसीज आर सो सिमिलर दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंसेस इन कलर, हाइट, हैबिट एंड हैबिटेट्स दे कैन रिप्रोड्यूस among themselves and form new individuals like themselves। हमारी तरह वो भी एक दूसरे के जैसे ही दिखते हैं। अभी इंसान में हम देखें तो ह्यूमंस में सभी ह्यूमंस एक जैसे दिखते हैं, सभी के बाद 2 आंखें हैं, नाक है ना, मुंह है, 2 हाथ है, 2 पैर हैं, ऐसे ही सभी के पास होते हैं। इस तरह सिमिलैरिटी के हिसाब से उनमें ग्रुप्स और क्लासिफिकेशन किया जाता है। All the organisms or species are so similar that irrespective of differences in the color, height, habits and habitats, they can reproduce among themselves। और वो एक जैसे ही फिर पैदा करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में ऑल डोमेस्टिक कैट इज द वर्ल्ड बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। जितने डोमेस्टिक कैट्स हैं वो वर्ल्ड बिलोंग्स टू द सेम स्पीसीज, हर एक जैसे ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। द सेम इज ट्रू इन द केस ऑफ एनिमल लाइक हैन, काउ, डॉग एक्सेट्रा। ये सभी स्पीसीज एक जैसे ही हैं। यहाँ पे जो कुत्ते होते हैं वहीं बाहर के देशों में भी सेमी तरह दिखते हैं और सेमी प्लांट्स के होते हैं। एंड प्लांट्स लाइक मैंगो, वीट, मेज एक्सेट्रा। तो वनस्पतियों में भी इसी तरह की क्लासिफिकेशन देखा जाता है। अब हम देखेंगे फॉलोइंग आर सम एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द किंगडम प्लांटाई एंड एनिमिलिया क्लासिफाई द बाइनोमियल मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे कुछ दिया है एग्जाम्पल, वो हम देख लेंगे। लिविंग थिंग्स में और साइंटिस्ट का नाम वो उसमें दिया है। तो डॉग को क्या कहते हैं साइंटिफिक नेम? कैनिन लेपस फैमिलियारिस। काऊ को क्या बोलते हैं? बोस टॉरस। हिबिस्कस को क्या बोलते हैं? हिबिस्कस रोसा सेनेंसिस। जवार को शोरघुम बाइकलर। ओके, तो अभी यहाँ पे कुछ और है जो दिया, हम देख लेते फुट पिक्स में। 29th April is observed as a World Frog Protection Day. Killing or harming frogs is prohibited by the Wildlife Protection Act। तो दोस्तों जो फ्रॉग्स होते हैं उसका हमें प्रोटेक्शन करना चाहिए क्योंकि वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। सो अलग अलग कैंपेन निकाल करके गवर्नमेंट इनिशिएटिव करती है और अलग अलग मुहिम निकाल करके उनको बचाने का प्रयत्न करती है, और कोई ऐसा करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो अगले चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों अगर आपको इस चैप्टर क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ज़्यादा अगर कमेंट आए तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी देने की अगले पार्ट्स में वीडियो में मैं कोशिश करूँगा।